हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपसर्ग प्रत्यय से शब्द निर्माण, जिसमें पहले लेते हैं उपसर्ग विवेचन। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कि जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में लग करके उससे जिस नए शब्द का निर्माण होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये अर्थयुक्त होते हैं परंतु स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैसे ए उपसर्ग है और धर्म जो शब्द है इससे बनने वाला जो शब्द हुआ वह हुआ अधर्म, यहाँ ए उपसर्ग है। इसी तरह बे धन ईमान बेईमान, यहाँ पे बे उपसर्ग है। क धन पूत तो कपूत, यहाँ पे क उपसर्ग है। और शु धन पुत्र सुपुत्र बना इससे शब्द, तो यहाँ पर शु उपसर्ग है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, सेकंड नंबर पे है तद्भव उपसर्ग और लास्ट जो है थर्ड नंबर पे वह है आगत उपसर्ग। हिंदी के देखते हैं। हिंदी में पहला है तत्सम उपसर्ग। कि तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं, ये कौन से होते हैं। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं तथा संस्कृत शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। कि तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं और संस्कृत भाषा के संस्कृत शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तरफ उपसर्ग है जिनका अर्थ बताया गया है, इस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है और फिर इनसे बनने वाले शब्द। तो पहले है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक और इससे बनने वाले शब्द है अत्यंत, अत्याचार, अत्युत्तम। ये मत सोचना आप, ये देखो कि अत्य हुआ इसके अंदर नहीं। जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे ना तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति धन अंत, तो अति उपसर्ग आ गया ना। इस तरह से अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, इससे बनने वाले शब्द है अधिनायक, अधिकार और अधिपति। अनु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है पीछे और समान, इससे बनने वाले शब्द हैं अनुभव, अनुशासन और अनुवाद। अप उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बुरा और हीन और उपसर्ग से इस अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अपकार, अपयश और अपमान। अभि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट और इसके उदाहरण है अभिमान, अभिरक्षा, अभ्यागत। नेक्स्ट आगे उपसर्ग जो है वह है अव, जिसका अर्थ होता है नीचे और क्रम, न कि कर्म बल्कि क्रम। इससे बनने वाले शब्द हैं अवनति, अवगुण, अवचेतन। आगे जो उपसर्ग है वह है औपसर्ग, जिसका अर्थ होता है तक और पर्यंत। इससे बनने वाले शब्द हैं आजन्म, आमरण और आजीवन। नेक्स्ट आगे है उत उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ और ऊपर। इससे बनने वाले शब्द है उल्लंघन, उत्थान, उत्कर्ष। जब उल्लंघन, अब देखोगे आप सोचो कि इसमें तो उल उपसर्ग हो गया, बल्कि उल नहीं होएगा, उति होएगा। जब संधि विच्छेद में पढ़ेंगे ना तो इसके नियम होते हैं किस तरह से ये उत में परिवर्तित हुआ, तो उत आएगा इसमें उपसर्ग। नेक्स्ट आगे दुष और दुर, जिसका अर्थ होता है बुरा और कठिन। इससे बनने वाले शब्द है दुस्साहस, दुस्साध्य, दुर्लभ, दुर्भाग्य। निश और निर, जिसका अर्थ होता है न और नहीं के रूप में। निस्संदेह, निश्चल, निर्जन, निरादर। परा उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विपरीत। परा उपसर्ग का उपयोग जिस अर्थ के लिए किया जाता है वह है विपरीत, पराजय, पराभव, पराक्रम। परि, चारों ओर और पूर्ण। इससे बनने वाले शब्द है परिचय, परिवर्तन और पर्यावरण।
अब पर्यावरण में पर देखो, बल्कि परि उपसर्ग ही होएगा, क्योंकि संधि विच्छेद करेंगे ना तो परि धन आवरण होता है। प्र उपसर्ग, जिसका प्र उपसर्ग प्रबल और आगे के अर्थ में आता है। इससे बनने वाले शब्द है प्रगति, प्रबल, प्रचार। प्रति, जिसका अर्थ होता है पूरा, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि और प्रतिनिधि। वि, जिसका अर्थ होता है विशेष और अलगाव, वियोग, विनाश, विपक्ष। सम उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है समान और संयोग। सम्मान, इससे बनने वाले शब्द है सम्मान, सम्मेलन, संपूर्ण। सु का अर्थ होता है अच्छा, स्वागत, सुगम, सुलभ। अब स्वागत में आप ये मत देखना स्व है, बल्कि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो सुधन आगत होता है। उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अभाव और निषेध के रूप में। इससे बनने वाले शब्द हैं अहिंसा, अन्याय, अज्ञान। कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, कुकर्म, कुपुत्र, कुसंगति। स्व, अपने अर्थ में। स्व जो उपसर्ग है उसका अर्थ अपने स्वयं के अर्थ, अपने आप के रूप में किया जाता है, जैसे स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वचलित। ओके फ्रेंड्स, आगे जो उपसर्ग है हिंदी में 3 थे। तत्सम, हिंदी के 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम उपसर्ग हो गया, नेक्स्ट क्लास में तद्भव उपसर्ग देखेंगे। ओके।